हेलो स्टूडेंट्स, आदाब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर 30 डेज में हम फिजिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो बना दो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते सर क्या हम मॉडल पेपर से तैयारी करें तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यार आप सभी के सारे जितनी भी चीज़ें हैं आज मैं क्लियर करा दूंगा। फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या अब से पढ़कर भी 90+ आ सकता है। तो ये सारी चीजें आप वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं। तो बच्चों बात आती है हमारे पास केवल और केवल अगर मान के चलें तो हमारे पास लगभग 30 डेज का केवल टाइम बचा हुआ है। कितना? केवल 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब बच्चों इन 30 दिनों में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फिजिक्स को पूरा तैयार कर लो। अगर आप चैप्टर वाइज पूरा पढ़ना स्टार्ट करते हो, एक एक चैप्टर पढ़ते हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता कि आप पूरी फिजिक्स को कवर कर सको। तो बात आती है फिर फिजिक्स की तैयारी करें कैसे। तो बच्चों समझो, लॉजिक समझो बच्चों। यहां पर 30 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। क्या बचा हुआ? 30 दिन का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अब बच्चों फिजिक्स को हम पूरी कवर तो नहीं कर सकते, मतलब A to Z उसमें जो है हमारे सिलेबस में उसको तो पूरा कवर नहीं कर सकते, ये तो सत्य है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब बच्चों यहां पर आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। स्मार्ट तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और 30 दिनों में भी अच्छी तैयारी हो जाएगी फिजिक्स की। फिर बात आती है कि ये स्मार्ट तरीका आखिर है क्या। तो बच्चों समझो, देखो हमारा जो फिजिक्स का पेपर है बच्चों वो आता कैसे, पहले वो पैटर्न समझ लो थोड़ा सा, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो बच्चों सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 से लेकर 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, 6 नंबर के आती थी शायद 6 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में। ठीक है, और 6 के 6 कंपलसरी होते हैं, शायद सभी को पता होगा। ठीक है, तो 6 मार्क्स हमारे लिए ऑब्जेक्टिव देकर जाते हैं। कितने नंबर? 6 मार्क्स हमें ऑब्जेक्टिव से मिलने वाले हैं। फिर वेरी शॉर्ट टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी ज्यादा वेटेज नहीं होता बच्चों। उसके बाद आपके डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद आता है बच्चों फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स। ये सारी चीजें होती हैं, आप सभी भी जानते हो। फिर बात आती है कि इनको आखिर कैसे तैयार करना है। देखो बच्चों समझना, डेरिवेशंस का पोर्शन आपका 20 से लेके 25 मार्क्स कवर करे बोर्ड एग्जाम्स में। न्यूमेरिकल्स भी आपके 20 से लेके 25 नंबर के आने वाले हैं। तो हमें सबसे ज्यादा अगर हम इसको देखें तो यार ये तो ज्यादा नहीं है, 20 40 और 46 मतलब लगभग 10 मार्क्स का हम लोग मान सकते हैं। ठीक है ना, 10 से लेके 15 मार्क्स आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए मान सकते हो। फिर भी अगर हम देखें तो बच्चों सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? लॉन्ग क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस का। तो बात बस यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपको क्या करना है? सबसे पहले यार डेरिवेशंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को तैयार करना है। क्योंकि अगर आपने डेरिवेशंस, मैंने आपको बोला था 35 से लेके 40 डेरिवेशंस आप तैयार कर लो। कितने? 35 से लेके 40 डेरिवेशंस बच्चों अगर आप तैयार कर लेते हो तो इसी में से आपको ज्यादातर डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, डेरिवेशंस 35 से 40 तैयार कर सकते हो। चैप्टर वाइज डेरिवेशंस मैंने आपको बताए हैं 35 से 40, मैं डेरिवेशंस आपको बता के चल रहा हूं। उसके लिए हम विद्या आप चैनल पर धमाका सीरीज भी चला रहे हैं। अगर आप डेरिवेशंस बिल्कुल करना नहीं जानते हो तो धमाका सीरीज को देख लो विद्या आप चैनल पर, वहां पर आपको ये और ये न्यूमेरिकल्स भी हम आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक कराने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब बात आती है इनको कैसे तैयार करना है। समझना बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास है 35 से लेकर 40 डेरिवेशंस हैं बच्चों। अगर आप पर डे 3 डेरिवेशंस भी तैयार करते हो तो बच्चों आप 10 दिन में डेरिवेशंस तैयार कर लोगे। करना पड़ेगा यार, अब कहने से कुछ नहीं होने वाला है, करने से होने वाला है। अब आज टाइम टेबल बहुत अच्छा सा बना लो, मैं कल से जरूर पढ़ूंगा, लेकिन कल आएगा फिर आप पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करते हो। ऐसा करते करते बेटा बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे और फिर आप रोने और रोने के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप रोते रहोगे। देखो मजाक मत लो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, आपके फ्यूचर वाली बात है यार। इस बचे हुए टाइम को यूज करो और ये क्रूशियल टाइम है, बहुत ज्यादा प्रीसियस टाइम है, इसको बेकार मत करो सोने में खाने में। ये यार आप बाद में भी कर लेना, सोना जितना है आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 डेज में आपने पूरे डेरिवेशंस तैयार कर लिए। कितने दिन में? केवल 10 दिनों में पूरे डेरिवेशंस तैयार हो जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। फिर आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी मैं बता चुका हूं फॉर्मूला। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स करना आता बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते न्यूमेरिकल्स करना वो सबसे पहले चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज तैयार करो। और चैप्टर वाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों वो करा रहा हूं विद्या हब चैनल पर, उन न्यूमेरिकल्स को आप जरूर करके जाना।
अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला तैयार कर लो चैप्टर वाइज, फिर अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक ऐसा पोर्शन है यार जिसमें आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आपका सपना फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 है तो उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जो होता है वो न्यूमेरिकल्स का होता है, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल्स अच्छे से किए हैं और आपने बिल्कुल भी गलती नहीं की है तो न्यूमेरिकल्स में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 70 आउट ऑफ 70 भी मिलता है, तो आप भी यार ला सकते हो, क्यों टेंशन मत लिया करो बस, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स अगर आप अच्छे से तैयार करोगे बच्चों तो 10 दिनों में आप इनको भी तैयार कर सकते हो। 10 डेज में आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करना। लेकिन एक चीज मैं यहां पर बोलूंगा बच्चों, अगर आपको डेरिवेशंस पूरे तैयार हो चुके हैं तो जब आप न्यूमेरिकल्स पर आओ तो इनका रिवीजन जरूर करते जाना। डेरिवेशंस 2-2 3-3 रेगुलर बेसिस पर इनका रिवीजन जरूर करना, तो उसके बाद न्यूमेरिकल्स तैयार करना। उसके बाद जो बचा हुआ 10 डेज है बच्चों उसमें आप इनको कवर कर सकते हो। 10 डेज में आपको ये कवर करने हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो हम फिजिक्स में आपको करा रहे हैं, आप सभी को शायद पता होगा। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज भी हमारी चल रही है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर, ये स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर ही चलेंगे। तो हमारे पास जो 30 डेज हैं बच्चों कुछ इस टाइप से आप डिवाइड करोगे, डेरिवेशंस के लिए 10 डेज, न्यूमेरिकल्स के लिए 10 डेज एंड 10 डेज आप दोगे ऑब्जेक्टिव प्लस वेरी शॉर्ट टाइप के लिए। इन 30 दिनों में भी ऐसे करके तैयारी हो जाएगी। फिर बात आती है फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आता है बच्चों, समझिए थोड़ा सा यहां पर। देखो बच्चों शुरुआत के जो 7 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक, देखो यहां से ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और प्लस डेरिवेशंस यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार करने हैं तो वो इन 7 चैप्टर के तैयार कर लो, क्योंकि चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना बच्चों वो चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक ही बनते हैं। चैप्टर 8 में इतने न्यूमेरिकल्स है नहीं वैद्य चुंबकीय तरंगे वाले में, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 एंड 10 आ जाता है, जो कि है बच्चों आपका ऑप्टिक्स। क्या है बच्चों, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में 13 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है, 13 मार्क्स। तो ये आप इसको आप अगर अच्छे से तैयार करते हो, देखो ऑप्टिक्स में डेरिवेशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप डेरिवेशंस यहां से बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, क्योंकि देखो 13 नंबर सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं। 13 नंबर कोई छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है देखा जाए तो, क्योंकि एक एक नंबर की यार कीमत आपको तब समझ में आएगी जब आप, मैं कह रहा हूं दिल पे मत लेना, ठीक है ना, अगर आप 1 नंबर से फेल हो जाते हो ना तब आपको पता पड़ेगी कि आखिर 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो 1 नंबर की वैल्यू को समझो, ठीक है बच्चों। तो 13 मार्क्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इसके आप डेरिवेशंस अच्छे से तैयार कर लो। और न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स यार सबसे ज्यादा अगर इजी फिजिक्स में किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है तो वो यही है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इजी होते हैं। अगर आप सही तरह फॉर्मूला तैयार कर लेते हो ना तो फॉर्मूला बेस्ड ही सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप इसके भी न्यूमेरिकल्स करके जाना पहले। बट इसके सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस उसके बाद न्यूमेरिकल्स। पहले आप डेरिवेशंस तैयार करोगे, सभी जितने भी ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस हैं वो मैं करा रहा हूं विद्या चैनल पर। अभी ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस ही मैंने वहां पर स्टार्ट किए हैं, तो जितने भी डेरिवेशंस हैं बच्चों ऑप्टिक्स के वो मैं आपको विद्या चैनल पर करा दूंगा, टेंशन मत लेना। न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करा चुका हूं स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर। ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, रे ऑप्टिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स हमारी चल रही है इस टाइम। तो टेंशन मतलब सिलेबस की टेंशन मतलब बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है, क्योंकि आप सिलेबस के साथ साथ और जो सीरीज है उनको नहीं देखते हो। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स की भी इंपॉर्टेंट है, सभी सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। तो इन सीरीज को जरूर देखना बच्चों। यहां तक क्लियर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 हो गया, चैप्टर नंबर 12 हो गया, चैप्टर नंबर 13 हो गया बच्चों। इनमें क्या है, देखो जितने भी ये चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, देखो यहां से बोर्ड एग्जाम्स में आता है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, ठीक है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है बच्चों। समझ लो थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में भी। ये हमारा परमाणु है। देखो बच्चों ये मॉडर्न फिजिक्स है आपकी, ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। और देखो 13 के बाद कितना नंबर बचा, वो सभी यही होता है, 22 मार्क्स है, वो पूरा का पूरा इन्हीं में से आता है। ये पूरे जो 4 चैप्टर्स हैं बच्चों यहाँ से 22 नंबर का बनने वाला है, क्योंकि 13 + 22 कितना हो गया, 35 हो गया। तो 35 हमारा पार्ट 2 के लिए होता है, पार्ट 1 के लिए भी हमारा ये पार्ट 1 में आते हैं, ये भी हमारे 35 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपको इस तरीके से बच्चों 70 मार्क्स मिलते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा बच्चों चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, 14, यहाँ के भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा जो
फोकस करना है वो डेरिवेशन से लॉन्ग क्वेश्चंस पे करना है। यहाँ पर आप सभी को पता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है एंड आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु में आप सभी को बच्चों पता होगा कि परमाणु वाला जो चैप्टर, एटम वाला जो चैप्टर, वहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज। वहां से न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा बनते हैं और वो डेरिवेशन भी हर साल रिपीटेड है, उसको आप जरूर तैयार करना। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण उसको तैयार कर लो। परमाणु वाला जो चैप्टर है इसमें आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जितनी भी सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। न्यूक्लियस वाला चैप्टर चल रहा है, वो भी हमारा लगभग समाप्त होने का कगार पर है। उसके बाद ये वाला चैप्टर रह जाएगा और यहां से भी बच्चों पीएन संधि, डायोड, अर्ध तरंग, पूर्णतरंग, दृष्टिकारी के रूप में आपका फिर अर्धचालकों के ट्रांजिस्टर के बारे में भी पूछा जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहां से कवर करेंगे, यहां के न्यूमेरिकल्स इसमें से नहीं आता है, ठीक है। न्यूक्लियस से भी जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर यहां से भी न्यूमेरिकल्स बच्चों नहीं पूछे जाते हैं। आप परमाणु और इनके न्यूमेरिकल्स तैयार कर लेना। मॉडर्न फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स यहां से ही देखने को मिलेंगे, इन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स कभी नहीं पूछा जाता, और पूछा जाएगा तो वो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये बच्चों मैंने आपको तरीका बताया कि कहां से आपको क्या तैयार करना है। न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार करना। ऑप्टिक्स के आप डेरिवेशंस पे ज्यादा फोकस करना। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना, फॉर्मुलाज अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आप फॉर्मुला तैयार कर लेते हो ऑप्टिक्स के, तो फॉर्मुला बेस्ड ही सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप उसके न्यूमेरिकल्स आसानी से कर पाओगे। उसके बाद आपकी मॉडर्न फिजिक्स आती है बच्चों, तो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति और परमाणु, ये 2 चैप्टर्स हैं, इनके आप डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स दोनों तैयार करोगे। और इनके डेरिवेशन से देखो, यहां से डेरिवेशन इतना नहीं पूछा जाता न्यूक्लियस से, यहां से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अर्धचालक वाले चैप्टर से यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो सिलेबस यार लगभग समाप्त है, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद हमारे ये चैप्टर है। तो सिलेबस की टेंशन ना लेकर जो चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी उन पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये जो टाइम बचा हुआ है बच्चों, इसको आप मिसयूज नहीं कर सकते हो, इसको आप यूज करना सीखो। आपको जो मैंने 30 डेज टाइम टेबल बताया बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। थोड़े सीरियस हो जाओ यार स्टडी के प्रति, अगर सीरियस नहीं होगे तो कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा सा मेहनत के साथ पढ़ो, लगन के साथ पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ोगे वो याद हो जाए। लिख लिख कर याद करो, डेरिवेशन से तैयार करो, मैंने 3 के लिए बोला है। अगर आप 3 तैयार करोगे तो डेली अगर 3 तैयार करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, 3 से लेकर 4 तैयार कर सकते, देखो करना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना करे कुछ नहीं होने वाला। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर आप ये सोच रहे हो यार कि आएगा मुझे तैयार करा देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और ये सोच रहे हो कि नकल मिलेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी करना है आपको करना है, जो भी करना चाहते हो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, केवल 30 डेज हैं। या तो इनको बेकार कर दो या फिर इनमें ऐसी तैयारी करो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाए। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर बच्चों कि आपको करना क्या है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा बच्चों, मेहनत करो, लगन के साथ तैयारी करो, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है। कोर्स की टेंशन मत लो, जो भी तैयारी करा रहे हो बेस्ट तरीके से ही हम लोग कराएंगे, आपके लिए पूरी मेहनत हम लोग करेंगे। लेकिन आपको भी बच्चों मेहनत करनी होगी, तभी आपका जो सपना है 90+ का वो होगा पूरा। कहने से यार मेरे दोस्त कभी 90+ नहीं आता, वो करने से आता है। अगर आप हार्डवर्क करोगे तभी बच्चों 90+ आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप 30 डेज में पूरी तैयारी कर सकते हो फिजिक्स की। इसी पथ पर आपको चलना है। अगर आप इसी पथ पर चलोगे तो आपको मैं सक्सेस के रास्ते पर लेके जा रहा हूं। सक्सेस जरूर मिलेगी मेरे दोस्त, टेंशन मत लो, क्योंकि यार अगर हम मेहनत करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है, आप सभी जानते हो। जो मेहनत नहीं करेगा उसको सक्सेस कहां से मिलेगी दोस्त, नहीं मिल सकती है। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।